अस्सलाम वालेकुम। गोनाडिल एफ कैप्सूल के ऊपर आज बात करेंगे। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि गोनाडिल एफ कैप्सूल जो है इसके बारे में बताएं। जब मुझे बहुत सारे कोई कमेंट इस तरह चीज़ के ऊपर आते हैं तो मैं इसका वीडियो बनाता हूँ। सो बहरहाल जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पड़ता है और हमें इसका नुकसान क्या करें। नज़दीक आपके इस वजह से डॉक्टर है, आपका अपना डॉक्टर है कि डॉक्टर आपके टच में है, उससे पूछ के ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि डेफिनेटली जो भी मेडिसिन आप इस तरह के इस्तेमाल करेंगे उसके नुकसान होते हैं। गोनाडिल एफ, मैं आपको सिर्फ इसकी कंपोजिशन समझाऊंगा और अगर आपने उसको समझ लिया तो आप पूरी कहानी समझ जाएंगे कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। तो चलिए चलते हैं गोनाडिल एफ कैप्सूल की तरफ। अगर आप गोनाडिल एफ कैप्सूल की जो कंपोजिशन है उसमें देखें तो उसमें आपको ट्रेब्यूलस टेरेस्ट्रिस जो है 300 मिलीग्राम के अंदर मिलेगा। अब ये जो ट्रेब्यूलस है ये है क्या भला? ट्रेब्यूलस जो होता है वो एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मेडिसिन के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब वो जो मेडिसिन है वो किसी भी काम के लिए हो सकती है, आपके हार्ट के लिए हो सकती है, आपकी आंखों के लिए हो सकती है, चेस्ट पेन के लिए हो सकती है, किडनी पेन के लिए हो सकती है, ठीक है। तो उसी में जो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उनके अंदर ट्रेब्यूलस को ऐड किया जाता है। जब आपका लो टेस्टोस्टेरॉन होता है, आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके लिए इसको ऐड किया जाता है। सेकंड पे इसमें क्या डाला जाता है? इसमें डाला जाता है एल-ऑप्टी जिंक। कितना है? 40 मिलीग्राम के अंदर जो है इसको डाला गया है। अब जो जिंक है वो तो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये है कि जिंक की जो इसके अंदर डाला गया है वो लिबिडो के लिए डाला गया है या फिर आपकी जो पावरफुल इरेक्शन होती है उसमें काम आता है जिंक। 2013 में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि मर्दों के अंदर जब जिंक की कमी हुई तो उनमें जो स्मेल का जो उनके अंदर जो स्मेल की जो फील थी, जो उनके अंदर जो टेस्ट था उनकी ज़बान का और जो सेंस ऑफ स्मेल थी वो कम हो गई। तो उसके कम होने से उनकी लिबिडो भी कम हो गई, ठीक है। सो उस लिबिडो को बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर इसमें जिंक को ऐड किया और जिंक को माना जाता है कि ये लिबिडो को बढ़ाता है या फिर पावरफुल इरेक्शन में ये आपकी मदद करता है। सो इसके अंदर जो जिंक डाला गया है वो इसके लिए डाला गया है। थर्ड में इसमें विटामिन ई 100 मिलीग्राम के अंदर डाला गया है। अब विटामिन ई जो है इसको सेक्स विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ई को क्यों कहा जाता है? वैसे विटामिन ई का आप इस्तेमाल करें तो डिफरेंट जितनी भी आप क्रीम लगाते हैं चेहरे के ऊपर, अच्छी क्रीम जो होती है उनमें विटामिन ई मौजूद होता है। अब इसमें क्यों डाला गया है? विटामिन ई आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है। आपके लिंग के अंदर जो ब्लड फ्लो है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को जो है वो बढ़ाता है। इसके अलावा आप में एनर्जी के लिए काम करता है और आपके स्टेमिना को भी इम्प्रूव करता है, जिसको आप आम जुबान में टाइमिंग वगैरह कहते हैं। सो इसके लिए इसमें विटामिन ई को भी ऐड किया गया है। थर्ड पे क्या है? थर्ड पे इसमें सेलेनियम डाला गया है। सेलेनियम जो है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यह आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, आपके जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाता है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आपकी इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं मर्दों के अंदर, ख़वातीन के अंदर, इसलिए इसको इसमें डाला गया है। सो गोनाडिल एफ के अंदर इसको डाला गया है। अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अगर आप में इनफर्टिलिटी है मर्दों के अंदर, ख़वातीन के अंदर, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप में ओलिगोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया क्या कहते हैं सिंपल ज़ुबान में? जब आपने सीमन टेस्ट करवाया और उसमें आपका जो स्पर्म काउंट है वो लो आया, जो स्पर्म थे आपके सीमन के अंदर वो कम आए, तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इसी तरह जिन लोगों में एजोस्पर्मिया होता है, एजोस्पर्मिया को सिंपल ज़ुबान में क्या, जब आपके सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप इजैकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो बाप बनते हैं, ठीक है, वो नहीं होते हैं। तो अगर वो है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ लिबिडो है, इस्तेमाल किया जाता है। लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है, इस्तेमाल किया जाता है इसकी जगह पे। सो ये सारी चीज़ों में अगर आपको पावरफुल इरेक्शन की प्रॉब्लम है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अलॉन्ग विद अदर मेडिकेशन। अकेला नहीं दिया जाता, इसके साथ फिर आपको और मेडिसिन भी, फॉर एग्जांपल आपके डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, कोई मल्टीविटामिन इसके साथ ऐड करके दिया जा सकता है। सो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोज क्या है अब इसकी?
یہ جو ہے اگر آپ ایک پیک لیں گے تو شاید پیکٹ میں آپ کو پاکستان میں شاید 700-800 روپے کی ایک جو ہے ملیں گے، اس میں تقریباً 40-50 ٹیبلٹ ہوتی ہیں، اور آپ کو صبح شام یہ کھانی ہوتی ہے، ایک صبح میں ایک شام میں، پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، صبح میں شام میں آپ کو لینی ہوتی ہے، 2-3 مہینے استعمال کرنی ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی میڈیکل کنڈیشن پہ کہ کیا ہے، تو 2 سے 3 مہینے تک یہ استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اب اس کے نقصان کیا ہیں؟ تو ریسرچ میں یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس طرح کی جو بھی میڈیسن ہوتی ہے ان کے کچھ جو ہے وہ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے ہیڈ ایک، آپ کو سر میں درد ہو سکتا ہے، نمبر 2 آپ کو الٹی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں بھی ڈائبٹیز کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ سو اگر آپ اس طرح کی کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں ڈاکٹر کی صلاح کے بنا، آپ کے ڈاکٹر کی صلاح کے بنا آپ کو میڈیسن یہ نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو دن میں 1-2 دفعہ اپنا شوگر لیول جو ہے، اگر آپ کو شوگر ہے تو وہ چیک کرنی چاہیے۔ بڑی ایج کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب آپ کو 40+ جو ہے آپ جاتے ہیں تو تب یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جی کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل، اور کچھ جو سوال ہیں، ایک سوال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جو ینگ لوگ ہیں، جو ان میرڈ لوگ ہیں، وہ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کبھی بھی میڈیسن اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنے ساتھ والے دوست محلے دار سے کسی سے سن کے استعمال مت کریے، ڈسکس کریے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اپنی پرابلم، اور اس کے بعد استعمال کریے یہ دوائیاں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔